This meeting is being recorded. चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है वापस आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अब काफी लोग मेरे से ये सवाल पूछेंगे जरूर कि रवि भाई आपने इधर से शॉर्ट क्यों किया, यहाँ से क्यों किया, यहाँ से क्यों किया, यहाँ से क्यों किया, बाई से। बहुत सारे लोग का मन में रहता है लाइव स्ट्रीम पे कि रवि भाई आपने वहीं से क्यों शॉर्ट किया। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसी तरीके के थोड़े टेक्निकल्स की बात करने वाला हूँ कि जैसे आप समझ पाएंगे, राइट। कल लाइव स्ट्रीम पे आखिरी में कौन बैठा था? कोई था लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ? वैसे तो लोग नहीं देखते, आप लोग नहीं देखते, बट फिर भी अगर कोई था तो आपको याद होगा। तो मैंने आखिरी में कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया था, एग्जैक्ट इधर से मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया था 132 136 140 146 के बीच में। अगर आप लोग को याद हो, एग्जैक्ट मार्केट इधर ही आके चली, याद होगा आपको, आई होप। ठीक है, हाँ 135 140, और वो ट्रेड मेयर टू मेयर 20-30 पॉइंट्स देके गया था, राइट। हमने ओटीएम ऑप्शन उठाया। ठीक है? तो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं कि हम एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं कैसे, राइट। कैसे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन की मैं वो बात नहीं करूंगा कि ऑप्शन मैंने यहां से क्यों खरीदा, इतना क्यों खरीदा, राइट। ओके, वो लाइन जो आपकी होती है वो कौन सा, वो तो जस्ट EMA 3 है सर। EMA 3 यूज करता हूँ, जस्ट मेरा प्राइस ना छूटे। कभी कभार EMA 3 के नीचे आता है तो जैसे वो गैप मारता है ना लाइन के पास, तो मुझे लगता है कि प्राइस लेना चाहिए, मेरा प्राइस ना छूटे, जस्ट इसलिए मैंने यूज किया, और कोई रीजन नहीं। ठीक है भाई, देखो इंडिकेटर का यूज करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ही हो, बस उसका यूज करने का तरीका आपके उसी जगह पे होना चाहिए, राइट। राइट, रुक बदल गया तो क्या देखते हैं स्पॉट एंड फ्यूचर, इसका आंसर दूंगा गौरव, अब मैं एक बार इतना, ठीक है। अभी इसके भी की रूल्स लिखवा रहा हूं, इसके की रूल्स लिख लीजिए। जैसे मैंने फॉरेक्स बताया, तो मैं ट्रेड लेने से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या देखता हूँ, लिखवा दो रूल्स, सो दैट आप उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सोचोगे ना, तो आपका बॉर्डर एरिया ना बहुत क्लोज हो जाएगा, और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी पर जब जब आपकी चीजें थोड़ी सी बाउंड्री से बाहर जाएंगी। रूल नंबर 1, सबसे पहला और फोर मोस्ट रूल, आपको कभी भी ट्रेड 9:30 से पहले नहीं डालना। 9:30 आफ्टर ट्रेड, 9:30 AM आफ्टर ट्रेड। इससे पहले हमेशा रिटेल ट्रेडर, ऑप्शन सेलर, वो ऑप्शन सेलर जिन्होंने ओवरनाइट ट्रेड लिया हुआ वो एडजस्ट करेंगे अपने पोजीशन। ऑप्शन बायर ट्रेड ले लेंगे, फ्यूचर ट्रेडर ले लेंगे, इम्पल्स ट्रेडर ले लेंगे, स्कैल्पर ट्रेड ले लेंगे। 15 मिनट में इतना खेल हो जाता है। आपको हमेशा 9:30 के बाद ही मार्केट को देखना चाहिए। 9:30, 9:30 के बाद आपको पहले तो ट्रेड डालना चाहिए। अगर कभी भी ट्रेड ऐसे 9:30 पे डाल दो, 9:30 के बाद, देखो थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है, मैं माउस से लिखता हूं, ठीक है। दूसरा, मैं मेजरली देखता क्या, मैं मेजरली देखता हूं, अगर मैं भी निफ्टी की बात कर रहा हूं, मैं गिफ्ट निफ्टी का 4 घंटा और डेली टाइम फ्रेम का सेम वही चीज जो आपको बताया, बीपीआर। सर अपने माइंड में रखो ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले बता रहा हूं, बट फिर भी अपने माइंड में रखो, बीपीआर और फेयर वैल्यू और ऑर्डर। इसमें मैं पीओआई यूज नहीं करता क्योंकि जनरली पीओआई बहुत कम बनते हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, ये तीन चीजें मैं मार्क करके रखता हूं फॉर अ वीक, फॉर द वीक। तीसरा, मैं ट्रेड लेते वक्त में मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चैट की बात कर रहा हूं, स्पॉट फ्यूचर की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैंने ये बात बोली। मैं ऑप्शंस के बाद, इसके बाद ऑप्शन लिखना स्टार्ट। थर्ड, मैं लिक्विडिटी ढूंढता हूं। लिक्विडिटी होती है दो प्रकार। अब इसमें जो लिक्विडिटी होती है, इसमें भी लिक्विडिटी होती है करंट वीक का हाई लो। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, करेंसी मुड़ जाती है, करेंसी मुड़ जाती है। हमने कभी देखा है कि भाई प्रीवियस वीक का हाई लिया, प्रीवियस वीक का लो लिया, और मिनटों में पलट जाती है करेंसी, देखा आपने? पर गोल्ड देखा आपने, गोल्ड पिछले करंट वीक का हाई छोड़ करके वो पिछले महीने का भी हाई तोड़ देता है। ऐसा निफ्टी बैंक निफ्टी भी करती है। तो इधर की लिक्विडिटी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, लिक्विडिटी सब जगह थोड़ी अलग अलग परफॉर्म करती है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब मैं सरल भाषा में बताऊं, इस चार्ट को ध्यान से देखो। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैं एक लोअर लो सिचुएशन में ट्रेड कर रहा हूं माय फ्रेंड्स, अब ध्यान रखना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं।
अब आपको समझ में आ गया मैंने बॉटम से क्यों बात की। मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहां से शॉर्ट करोगे तो आपका एक पॉसिबल स्टॉप लॉस क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां से स्टॉप लॉस, अगर यहां से मैं एंट्री मारता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां रखेगा? बस वही लिक्विडिटी। मैं अपना स्टॉप लॉस जनरली यही रखूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा कभी। मैं अपना स्टॉप लॉस यहां इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। एज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहा हूं, तो या मैं 1 मिनट हो 15 मिनट हो, मैं जनरली यही रखूंगा। राइट? वो छोड़ दो ओबी टॉप पे है या नहीं है, मैं एज अ रिटेल ट्रेडर और एज अ प्राइस एक्शन, एज एसएमसी आईसीटी कुछ भी हो, अगर मेरी एंट्री यहां बनती है तो मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा बताओ? या तो मैं इसी कैंडल के ऊपर रख दूंगा और या तो इसके ऊपर। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, हाँ या ना? यही काम करूंगा मैं। ओके, मैं दोनों दिनेश भाई दोनों चीज यही रखूंगा, ये दो ही जगह रखूंगा। अब मार्केट क्या करता है देखना, मार्केट का इंटरेस्टिंग चीज देखो। जहां भी किसकी एंट्री होगी, जहां भी इस बंदे की एंट्री होगी ना, इस बंदे की एंट्री होगी, रिटेलर की एंट्री होगी, या इम्पल्स ट्रेडर की एंट्री होगी। इम्पल्स समझते हो? यार आज बहुत लॉस हो गया यार, इतनी देर से ट्रेड कर रहा था, कोई साथ में हाथ में आया नहीं, इतनी देर से मैं प्रॉफिट में बैठा था, एक ट्रेड गलत लिया, चलिए सर जल्दी से प्रोग्रेस तो निकाल लेते, कल देखेंगे। ये बोल लोग होते हैं। ठीक है? नहीं है, इट्स नॉट लाइक द यूट्यूब ट्रेडर, जो भी। राइट? हो गया? अब ध्यान रखना एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज, यहां से मार्केट ने स्टॉप लॉस उठाया, इस कैंडल को देखो, जिस टाइम फ्रेम में ये चीज देखते हैं ना, उसी टाइम फ्रेम का एनालिसिस अपने माइंड में पढ़ने की कोशिश करो। कैंडल कैसे क्लोज हुई? बड़ी कैंडल क्लोज हुई, फिर अगली कैंडल उससे ही बड़ी क्लोज हुई, मार्केट नहीं लिया, और उसके बाद बड़ी रेड कैंडल। यही गेम स्टार्ट हो जाता है तुम्हारे सोशल में, कि जितने भी लोग इधर बैठे थे ना, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं? एग्जिट हो चुके। क्या हो चुके हैं? एग्जिट हो चुके। एग्जिट क्यों हो चुके हैं? एग्जिट क्यों हो चुके? ये छोड़ दो कि ये क्यों उठा, कैसे उठा, ये अलग चीज। जब आप लिक्विडिटी स्वीप सेशन, लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब सीख जाओगे ना सबके सब अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पढ़ाया कॉल साइड बैठना था और मैं पुट साइड जा रहा हूँ पागलों की तरह। पुट चल गया, कॉल नहीं चल पाया। मैं इसे क्योंकि ऑलवेज सुपीरियर मार्केट है, मार्केट से सुपीरियर कोई नहीं है। मार्केट धीरे 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 टैप टू दिस एरिया एंड देन राइट। अब तुम सिर्फ इस चीज को नोटिस करो, अब तुम नोटिस कर पाओगे इस बात को, मेरी बात को फील कर पाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा यहां मार्केट गया, यहां मार्केट गया, यहां मार्केट, क्या ये ट्रेड जो मैंने लिया वो ट्रेंड के साथ लिया था? क्या ये ट्रेड मैंने ट्रेंड के साथ लिया हुआ था? जब तक मैं इधर था, जब तक तो मैं ट्रेंड के साथ था दोस्तों। प्रैक्टिकली सोचो, आंसर इज यस। जब मैंने इसके रिवर्स एंट्री ले रहा था, जब मैं रिवर्स एंट्री ले रहा था, जब मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा था, तो क्या यहां मेरे को कोई सेंस बनता है इधर से ट्रेड डालने? यहां से कोई सेंस बनता है ट्रेड डालने? नहीं बनता ना। तो क्या मैं यहां पता कर पाऊंगा कि रिटेलर कब निकल रहे हैं? कभी नहीं। क्यों? कभी पता ही नहीं चलेगा यार रिटेलर निकल रहा है। पर हाँ, अगर मैं ट्रेंड के साथ बैठ के अगर ट्रेंड का स्टॉप लॉस खाता हूं ना, तो मुझे पता जरूर रहेगा कि भाई रिटेलर की पोजीशन कैसे डोमिनेट कर रही है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अब इस रैली को ध्यान से देखना प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है? ये जोन छोड़ दो, ये जोन एक अलग चीज है, वो मैंने क्यों बनाया वो आपको फेयर वैल्यू इसमें पता चल जाएगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है? अगर मैंने तो एक बात, अगर मैं यहाँ एंट्री मारता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा दोस्त? यहाँ और यहाँ। इससे ज्यादा मेरा पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि मैं इससे ज्यादा रखूंगा। इस रैली को देखो और इस रैली को देखो। ठीक है, इस रैली में ज्यादा पॉइंट नहीं मिले रहे, भाई मैं होता तो इतना तो बुक कर लेता। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आपको कितने मिले कितने नहीं मिले। चलो ये छोड़ो, इस एरिया को देखो एक बार। इस एरिया के पास में भी मैं यहीं रखूंगा, यहाँ होगा तो यहाँ रखूंगा।
अब जब भी मार्केट मेजरली स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, क्या करता है, मेजरली स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, तो मार्केट हमेशा पलटती है। स्टॉप लॉस प्लेस किया, मार्केट नहीं पलटी, देखे, फिर यहां गया, अब मार्केट यहां इस फेयर वैल्यू से गई। अब एक चीज नोटिस करना, यहां से मार्केट क्यों गिर, मार्केट कभी भी स्टॉप लॉस लेते थोड़ी गिरेगा भैया। मार्केट के पास मैंने तुम्हें सिखाया था करंट वीक लो और हाई। मुझे एक बात बताओ, करंट वीक का हाई लो ट्रेड लेने के बाद मुझे क्या देखना होता है? क्या मैं करंट वीक का हाई लो ब्रेक करते ट्रेड डाल दूंगा क्या? क्या मैं करंट वीक का हाई लो ब्रेक करते ट्रेड डाल दूंगा क्या? नहीं ना। क्या देखूंगा, कुछ होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, बीपीआर, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ होगा तो ही तो मैं एंट्री मार पाऊंगा ना, कुछ एंट्री होगा जब तो मार पाऊंगा ना। तो यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट नहीं गिरा स्टॉप लॉस लेते, स्टॉप लॉस के ऊपर एक छोटा सा क्या था आपके पास में, फेयर वैल्यू में। तो अब तुम्हारे माइंड में क्या ट्रिगर किया सब दोस्तों, बताओ मेरे को, तुम सभी के माइंड में क्या ट्रिगर किया? एक छोटी सी चीज ट्रिगर होनी चाहिए कि जब भी मार्केट आपकी रिटेल लिक्विडिटी को ले लेगा, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस को ले लेगा, तो ट्रेड वहीं डालते हैं। आफ्टर द स्टॉप लॉस ट्रेड करते ही नहीं, आफ्टर द स्टॉप लॉस लेने के बाद जो पहला फेयर वैल्यू होगा दैट इज योर फर्स्ट एंट्री पॉइंट। अब ये हो सकता है थोड़ा नीचे गिर जाए, हो सकता है इतना, बस आपको तरीका बता, ऐसे नहीं बोल रहे यहाँ एंट्री मार, ठीक है। अब सारी चीज बताऊंगा, पक्का पक्का ठाकुर भाई में डाल दो, ठीक है। अब इसने इधर के सारे स्टॉप लॉस डाल दिए। अब क्वेश्चन ये आता है रवि भाई यार ये तो इतने सारे फेयर वैल्यू कहां से शॉर्ट मार दूंगा? ठीक है रवि भाई, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करूंगा, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, क्या करो रवि भाई समझ में नहीं। इस टाइम पे जब भी आपके पास इतनी सारी फेयर वैल्यू हो तो क्या करोगे बताओ? आप बताओ, इतनी सारी फेयर वैल्यू तो क्या करोगे? देखो यहां तो सिर्फ एक फेयर वैल्यू था तो काम हो गया, यहां भी एक फेयर वैल्यू तो काम हो गया, पर इसके बाद क्या करोगे? इस टाइम पे आपको जनरली क्या करना है, अपने ट्रेंड को यूज करना है। जो 0.2 0.3 लेवल के बीच की फेयर वैल्यू होगी, लास्ट फेयर वैल्यू नहीं, एंट्री नहीं, 0.2 0.3 वाली फेयर वैल्यू होगी जो कि ये वाली आ रही है इसमें और ये वाली आ रही है, इन दोनों में से एक ले लेंगे। अब इन दोनों में भी एक कौन सी, सब दो दो है, तो इसमें क्या करोगे, इस पूरे फेयर वैल्यू का 50% निकाल लो, तो ये आपका फेयर वैल्यू है पूरा। इस फेयर वैल्यू से आप शॉर्ट मारने की कोशिश करें। अब यहां से क्यों गिरा, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट वीक का थोड़ा रिसेंट एरिया था इसलिए मैं यहां से ले लिया। तो अब तुम्हें समझ में आया ना कि ट्रेड कहां लेते हैं? अब तुम्हें समझ में आया ना कि हम ट्रेड क्यों लेते हैं इस प्रकार से? तो अब लिक्विडिटी पे आ जाओ, लिक्विडिटी कैसे लेंगे, एसएल, एसएल वो भी रिटेल एंट्री पॉइंट्स। आप इसे ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हो, उसमें कोई कोई दो राय नहीं, ठीक है। डन, क्लियर है, क्लियर हो गया दोस्तों। लिक्विडिटी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने माइंड में एक पिक्चर की तरह डाल करके उसको रख लो एक बार और लिख लो, क्योंकि आपके आने वाले डेज में आपको बहुत मजा आने वाला है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पैसा कमाओ ना कमाओ पर ट्रेड करने में मजा आएगा, क्योंकि जो चीज अभी सीख लोगे एक दो महीने के अंदर में आपको वो चीज सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोग को ही देगी और किसी को नहीं देगी, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम कम होने वाली है। क्यों? इलेक्शन चला जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने के बाद में कितने लोग पैसा कमाते हैं आपको पता ही है, साइडवे मार्केट हो जाएगा। उस टाइम पे ये चीज आपको 99% याद रहेगी कि भाई रवि भाई चलो। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। सर मैं बता रहा हूँ गौरव भाई, कहीं नहीं जाऊंगा, बता के जाऊंगा भाई, तुम्हारा क्वेश्चन माइंड में है, कॉन्सेप्ट बताना है उसी कॉन्सेप्ट में आऊंगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट प्लीज। तुम लोग ना मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ती, कोई इतना रिक्वेस्ट नहीं करता। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से इस बात को ध्यान से ध्यान से ध्यान से बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूं। अभी निफ्टी का, राइट, इसका निफ्टी का चार्ट है। जेट भाई आप एक काम करना, मेरे को ना पर्सनली पूछना क्वेश्चन, ठीक है, पर्सनली क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका आंसर वही दे। मार्केट है,
अब मैंने क्या बोला था सबसे पहले, मैं किसका चार्ट एनालाइज करता हूँ बताइए फटाफट। गिफ्ट निफ्टी, मैंने कहा था ना मैं गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस। अब गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ना मेरे पास में भरपूर है, कोई गैप्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बीच में छोटा छोटा वो बढ़ेगा बट गैप्स नहीं। अब मैं कौन से टाइम फ्रेम में जाऊंगा गिफ्ट निफ्टी के बाद में, 4 घंटे पे आ गया। अब देखिए मेरा ट्रेड स्टार्ट हो रहा है मंडे से, मैं लास्ट वीक का ही चाहता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मैंने चारों दिन बताना है आपको कैसे कैसे, तो अब मैं ये भूल गया हूं कि मार्केट ने टॉप से क्या दिया कैसे नहीं दिया। क्या मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है? क्या मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है माय फ्रेंड्स? दिस इज मंडे माय फ्रेंड, दिस इज मंडे, ओके। अभी मंडे स्टार्ट नहीं, क्या ऑलरेडी फिल्ड है ये ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप फिल है? तो क्या मेरे को अगर कभी अगर इधर आता तो मुझे बाय करना चाहिए? मुझे बाय करना चाहिए। देखिए मार्केट गिर चुका है वो एक अलग बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड कर सकते हैं हम इस बात को, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं। अभी मेरे किसी काम का नहीं, मंडे के लिए मेरा कोई काम का नहीं, ट्यूसडे मेरे काम का नहीं, ट्यूसडे के जस्ट नीचे आओ। क्या ट्यूसडे के नीचे मेरे पास फेयर वैल्यू है? ट्यूसडे के नीचे मेरे पास एक फेयर वैल्यू है, ध्यान से देखिए। अब फेयर वैल्यू इंटरेस्टिंग वाली है, क्यों इंटरेस्टिंग फेयर वैल्यू क्यों है बताइए, आप ही बताएंगे, मैं जब भी आंसर दूंगा आपको। मैंने तुम्हें अभी जस्ट एक चीज पढ़ाई थी 2 मिनट पहले। अगर मैं इस जगह खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पड़ा हो, जस्ट यही, और इसी के इमीडिएट नीचे, एसएल के नीचे दोस्तों क्या है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप, सीधी रिएक्शन। 4 घंटे मैंने मार्क करके रखा है, ट्रेड कब लूंगा वो एक अलग चीज है दोस्तों, मुझे मार्क करना, ठीक है। आगे नीचे, फिर लेफ्ट साइड पे क्या मेरा फेयर वैल्यू है? नहीं। अब मेरे पास फेयर वैल्यू है, वी हैव अ वेरी क्लियर। तो अब कायदे से देखा जाए तो मेरे किस किस दिन ट्रेड करना चाहिए था मेरे को? पहले दिन ट्यूसडे और वेनेसडे भी। वाई वेनेसडे? वाई वेनेसडे माय फ्रेंड? क्योंकि थोड़ा सा फेयर वैल्यू अभी बाकी था, थोड़ा सा फेयर वैल्यू अभी भी बाकी, तो हमारे 3 दिन ट्रेड होते हैं, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन हमें दबा के ट्रेड करना है। अब इससे पिछले वीक पे जाओ फटाफट, मंडे, मंडे आए, ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है क्या दोस्तों? ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास में, सही। कैन वी सी दैट, से दैट द ऑर्डर ब्लॉक, थोड़ा ऊपर भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक है, तो मंडे को यहां मुझे मौका मिलता है, हो सकता है आपका स्टॉप सेट हो जाए, ऐसे चला जाता, जस्ट इमीडिएट अगले दिन आपको यहां से जो एक स्ट्रेट फॉल आया था ना, उसका था एंट्री, तो आपने ट्यूसडे को ट्रेड डाला, वेनेसडे की छुट्टी थी, और आपको याद होगा मैंने इसी दिन पहली क्लास ली थी, आपको याद है टेक्निकल की, मैंने लास्ट वीक तो छुट्टी थी ली हमने, उससे पिछले वीक हमने आपको एक दिन छुट्टी थी बीच में, वेनेसडे की छुट्टी थी, कुछ था उस दिन, हनुमान जयंती थी मेरे, हनुमान जन्म उत्सव था उस टाइम पे मेरे ख्याल से, नहीं कुछ और था, कुछ और नहीं, महाराष्ट्र डे था। महाराष्ट्र डे पे याद है मैंने आपको ये चीज सेम चीज पढ़ाई थी, मार्केट एग्जैक्ट इसी चीज से टैप होके वापस गई थी, मैंने बताया था ना आपको कि हम बुलिश क्यों हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसके बाद में यहीं से बुलिश हुए, तो आपको चलो आपको ट्रेड कौन से दिन मिलता है? इस दिन मिलता है आपको बुलिश साइड का ट्रेड। अब ऊपर से क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ किसी एंगल से? सोचिए समझिए और मुझे बताइए, क्या मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता था? प्रैक्टिकली बताओ आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास ऑल टाइम हाई पे कुछ नहीं है, बट हाँ मैं बॉटम से लॉन्ग तो कर ही सकता था, मैं बॉटम से लॉन्ग कर सकता था जो मेरा फेयर वैल्यू टारगेट पर। तो अब मेरे को ट्रेड किस दिन मिले? ट्यूसडे वेनेसडे एंड थर्सडे। तो क्या मैंने डेली ट्रेड किया? क्या मैंने डेली ट्रेड किया दोस्तों? क्या मैंने डेली ट्रेड किया? यस और नो, इट्स वेरी क्लियर, नहीं क्या ना। अब आते हैं नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट करते हैं,
क्या मेरे को इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना चाहिए ट्रेडिंग में? सोचिए समझिए और बताइए। यस और नो। लास्ट वीक इसका आंसर मैंने किसी एक पेयर में दिया था। मैंने लास्ट वीक में इसी किसी पेयर का आंसर दिया था आप लोगों को, अगर आपको मजा आएगा। और आपको पता है नहीं है कि आपने बहुत अच्छी चीज सीख चुके हो ट्रेंड लाइन के बढ़ाम और ट्रेंड लाइन के बारे में। आंसर इज नो। आंसर इज नेवर नेवर नेवर। कभी भी इतने ऑर्डर ब्लॉक से कभी बाय मत। यहां से वो लोग बाय करेंगे जिन्होंने एसएमसी पढ़ा है, आईसीटी पढ़ा है, प्राइस एक्शन पढ़ा है कुछ। बट मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं, आपको बुरा नहीं लगता। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप? ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप लोग दोस्तों? अब मुझे ये बताइए, ये ट्रेंड लाइन माय फ्रेंड परफेक्ट है या नहीं? बॉटम टचेस है वो ठीक है, ट्रेंड परफेक्ट है नहीं, बाकी सब छोड़ दो। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप भी परफेक्ट कर दिया। अगर मुझे नीचे जाना है तो क्या ये ब्रेकआउट परफेक्ट निकलेगा? देखिए हम कितना नीचे जाएंगे वो किसी को नहीं पता, पर परफेक्ट निकलेगा। हो सकता है दोस्त। अभी ये आपने एक चीज नोटिस करी, फिर नोटिस कीजिए। ये कौन सा दिन था? थर्सडे। ये कौन सा दिन था? फ्राइडे। एक बात बताओ, फ्राइडे को जनरली ज्यादा अच्छा मूव क्यों नहीं मिला आपको? थर्सडे के बाद थर्सडे जैसा मूव फ्राइडे को क्यों नहीं मिला? अभी मत बोल रहे हो उस दिन एक्सपायरी थी। एक्सपायरी भूल जाओ, सब भूल जाओ। मार्केट ने क्या किया उस दिन फ्राइडे को? क्या किया दिखाया? प्रॉफिट बुकिंग। क्या दिखाया? इट्स जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। अब आपको ऐसा लगता होगा, थोड़ा सा लगना चाहिए, हो सकता है कि मंडे को मार्केट गैप अप खुले, इस प्रकार के फेयर वैल्यू से नीचे और यहां से रुक सकता। अब मेरा माइंड पता है क्या कहता है? मेरा माइंड कहता है दो चीजें। मेरा माइंड कहता है दो चीजें। क्या चीज? दो चीजें। या तो मार्केट इस हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और इस जगह तक जाने की कोशिश करेगा, सो दैट हम और गिर सकते। अब रवि भाई अभी मेरे को समझ में नहीं आया बोलने क्या चाहते हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मंडे इधर तक ही रहता है और ट्यूसडे मंडे का हाई ले लेता है फॉर एग्जाम्पल, और वेनेसडे मार्केट कॉस्ट पे खुलता है, तो मैं एक स्विंग पे शॉट मारना चाहिए फ्राइडे तक। दिस इज माई लॉजिकल। और मान लो रवि भाई मंडे ने सीधा लो ले लिया तो फिर मार्केट साइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मार्केट मार्केट कभी भी किसी ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को गिरने से पहले, भले 1 मिनट हो, छोटा टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम, तोड़ने से पहले कंसोलिडेट हमेशा करती है। हमेशा का तौर रहा है मार्केट। मार्केट का तौर रहा है। अभी कोई पूछेगा रवि भाई एक बात बताओ, ये तो ये भी तो ट्रेंड लाइन थी, इसने तो लिक्विडिटी स्वीप करी थी। क्या दोस्तों ये परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप था क्या? क्या ये परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप था क्या डेली टाइम फ्रेम में एट द टॉप ऑफ द मार्केट? लास्ट कैल का हाई जरूर लिया बट इसके नीचे क्लोज नहीं किया था, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर फंस गए थे। बट इस बार बहुत परफेक्ट है भाई। इस बार का आपको मौका छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे चलेगा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये प्रैक्टिकल है। गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब मैं इसको कैसे मैप करूंगा बता दो। मैं 4 घंटे 1 घंटे पे जाऊंगा और मेरे को बिल्कुल यकीन है अपने ऊपर कि मार्केट मंडे को थोड़ा नीचे खुलेगी, 22,000 तक जाएगी एंड कवर करेगी। हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा कवर करे फ्राइडे का हाई तक। मैं फिर भी नहीं कुछ करने वाला, मैं जब तक मार्केट इस लेवल पे बनाएगा देन आई विल टेक शॉट। उससे पहले मैं एक लंबा एंट्री नहीं मारूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने कैसे से व्यू लिया? मैंने कहां से व्यू लिया? गिफ्ट निफ्टी से। अब मैं यही व्यू निफ्टी पे लेके देखूं ना तो मैं किसी भी हालत में व्यू नहीं ले सकता। मैं निफ्टी से व्यू लेके ही नहीं चल सकता दोस्तों।
आप निफ्टी से व्यू लेके देखेंगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा। निफ्टी तो आपको यहां से बुलिश दिखाई दे जाएगी। ट्रेंड लाइन की स्टॉप ट्रेंड लाइन ले ले रहे हो भाई इसमें, तो देखो समझ रहे हो, उस चार्ट में और इस चार्ट में दिन रात का फर्क है मेरे। इसलिए बोलता हूं उस चार्ट को पहले प्रेफर किया करो ट्रेड लेते वक्त। ठीक है, क्लियर है। रही पे बैंक निफ्टी के लिए, सर जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए आप उस टाइम पे निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट, इसका कभी कभार कुछ चीजें आपको मेन चार्ट्स पे नहीं मिलती। कहां नहीं मिलती? मेन चार्ट्स पे नहीं मिलती। अब जैसे अब एक प्राइवेट बैंक का चार्ट देख पा रहे हो आप लोग? प्राइवेट बैंक का चार्ट देख पा रहे हो? प्राइवेट बैंक कहां से गिरा? प्राइवेट बैंक गिरता डायरेक्टली गैप फिल करते, गैप फिल करते गिर गया। और कैसे गिरा है? लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है मात्र, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापस आ रहा है, तो क्या हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए? भाई हमारे पास ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, ब्रेकआउट करेगा तो नीचे से खरीदना बुरकता है, ऊपर जाके गिरेगा तो बिल्कुल नहीं सकता। और याद रखना ये मनोकामना सिर्फ इंट्राडे और पर एक वीक के लिए होनी चाहिए। मार्केट अक्सर इस प्रकार चलता है, याद रखना ये भी एक इन्वेस्टमेंट ब्रीड है, पर ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों आती है, इसलिए मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ। क्लियर है। अब काफी ऐसे लोग होंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते ही शॉर्ट मारेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है पुल बैक लेने के बाद में, तो तुम्हें मार्केट मौका नहीं देगा। जब मार्केट बोलेगा फिर वो ना कोई प्राइस एक्शन चलेगा, ना कोई एसएमसी चलेगा, ना कोई आईसीटी चलेगा दोस्त, या फिर चलेगा सिर्फ लाइन ट्रेडिंग। किसी का लाइन टूटती 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 सीधी नीचे चली जाएगी। मार्केट 3-4 दिन से लगातार सेलिंग पे है, मार्केट पुल बैक जरूर लेगा। जब पुल बैक लेगा ना, उसी के बाद में देखो, एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, अगर मार्केट प्रेशर में है ना, इस जगह वापस, इस जगह वापस, इस जगह वापस, अबे बताओ यहाँ कितने लोग खरीदेंगे? कितने लोग यहाँ खरीदेंगे? मुझे आंसर दे दो, बाकी सब छोड़ दो। रिटेलर, मैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम ट्रेडर यही खरीदेंगे। पर आप ये सोचो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप ट्राई करोगे ना, जब भी मार्केट गिरे तो खरीदना, मार्केट खरीदो जब। तो मैं वही बताना चाहता हूं, अगर अभी खरीदोगे ना दोस्त या बेचोगे, तो तुम्हारा आरआर 1:2 से ज्यादा नहीं आएगा। और हो सकता है कि 1:2 भी ना मिले, 1:1 भी ना मिले, 1:2.5 के रिटर्न। अगर ये पुल बैक होके जाएगा ना, अब तुम्हें कैसे ट्रेड करना है पुल बैक्स पे वही बता देता हूं। 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे की उन कैंडल्स को मार्क करो जिन कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई लिया, बस उन कैंडल, दिस कैंडल, दिस कैंडल, सिर्फ इन्हीं कैंडल्स को मार्क करो, तुम्हारे काम। अब इधर से मौका मिले पक्का। और बताइए क्या हम डायरेक्टली शॉर्ट मार देंगे इस दिन? नहीं। अगर मंडे इधर आ गया तो छोड़ दो, ट्यूसडे मंडे को हाई लेंगे। जैसे ट्यूसडे मंडे का हाई लेगा, सेकेंड हाफ में मार्केट आपको अच्छा खासा डाउन होता है। समझ में आया ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए इंडियन मार्केट में? ऑप्शन का तो ट्रेडिंग आपको सिखा चुका हूं मैं मार्केट के एनालिसिस बता रहा हूं कि अगर आपको लंबे टारगेट प्लान करने हो तो। मैं जनरली ऑप्शन बेचता हूं तो मेरी थिंकिंग इस प्रकार रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके से सोच के ट्रेडिंग लेना पसंद करता हूं। मैं बाइंग नहीं करता, अगर मुझे वही पैसा अगर ऑप्शन सेलिंग में मिल सकता है तो बाइंग करने का कोई फायदा नहीं है मेरे, राइट। अगर बस कैपिटल कम है तो डू वन थिंग, आइदर टू बी गो विद ऑप्शंस बाइंग और आइदर टू बी गो विद द इन्वेस्टमेंट्स। अभी जैसे मैं अपना धन दिखाता हूं, मेरे धन में कितना पैसे का बढ़ावा मिला आपको? एक बार बताओ मुझे, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ कल? हाँ अरे अक्षय भाई अब टेंशन मत लो, टेंशन मत लो अक्षय भाई। कितना परसेंट? 1% मूव आया मेरे पास, पूरा 1% का मूव अपसाइड पे आया। क्यों? अब मैं तुम्हें एक चीज नोटिस करवाता हूँ। अब मैं तुम्हें स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे सोचा जाए इस टाइम पे। कभी आपने एक चीज सुना होगा बड़े बड़े इन्वेस्टर के मुंह से, जब जब मार्केट गिरे तो आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए। ये बात आपने वॉरेन बफेट के, बोलते लोग कि वॉरेन बफेट का कोट है, तो चलिए मान लेते हैं वॉरेन बफेट ने बोला है कि जब जब मार्केट गिरे तो ग्रीडी हो जाना चाहिए और खरीद लेना चाहिए।
आप सिर्फ एक निफ्टी को देखिए और निफ्टी के चार्ट्स को देखिए, मुझे बताइए कि कौन कौन सा सेक्टर गिर रहा है। बस तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ ओपन है, मतलब तुम्हारा पोर्टफोलियो। तो मेरे मन होता है ना कभी कभार, क्या रवि भाई हमारा मार्केट गिर रहा है, मैं अपना पोर्टफोलियो खाली कर दूं क्या? काफी लोग मेरे से ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अरे हर एक मार्केट थोड़ी मतलब हर एक सेक्टर थोड़ी गिरे। तो अपने सेक्टर, आपके पास में मान लीजिए 4 सेक्टर, 4 में से 3 गिर रहे हैं, उन तीनों को निकाल दो और एक को पढ़े। अब जैसे क्या इस पूरे फॉल में ऑटो का कोई भी पार्टिसिपेशन है? क्या इस पूरे फॉल में ऑटो का कोई पार्टिसिपेशन है? डेली टाइम फ्रेम जाए ऑटो पे देखिए, नहीं। तो क्या मुझे अपने ऑटो के शेयर्स को निकाल देना चाहिए? नहीं, अगर फॉल भी आता है। ध्यान रखना, दिमाग लगे उसे। एक बार अब आ जाइए कमोडिटी में। एनर्जी, एनर्जी गिर रहा है, एनर्जी स्टॉक गिर रहे हैं। तो अभी अपनी क्वांटिटी को, अभी पैसा मत लगाओ एनर्जी के अंदर, मतलब एवरेज मत करो। फाइनेंस गिर रहे हैं, एफएमसीजी, एफएमसीजी ऑल टाइम हाई अभी तक गया ही नहीं है जनवरी के बाद में। तो क्या मुझे कुछ पैसा लगाना चाहिए एफएमसीजी में भी? मार्केट गिर रहा है एफएमसीजी। अब मेरे माइंड में आ रहा है कि एफएमसीजी की वजह से तो मार्केट गिर ही नहीं रहा। इंफ्रा इंटरेस्टेड नहीं। आईटी, आईटी में जो जब से फॉल हो रहा है आईटी वहीं खड़ा है। तो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को पड़ी रहने दो जो तुम्हारे को मीडिया मीडिया सपोर्ट कर रहा है, छोड़ दो। मेटल सपोर्टेड, फार्मा सपोर्टेड, पीएसयू सपोर्टेड, निफ्टी तो अपने आप ही, और प्राइवेट बैंक सपोर्टेड। तो अब मेरे पोर्टफोलियो पे चलते हैं। जस्ट मैंने एक छोटा पोर्टफोलियो जानबूझ के लिए आपके लिए बनाया, सो दैट मैं आपको ये चीज दिखा सकूं कि पोर्टफोलियो को भी कैसे मैनेज किया जाता है इस पर्टिकुलर गिरते मार्केट में। ठीक है, अभी आप इन कंपनीज को देखिए। ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? अशोक लेलैंड। 10% गिरने के बाद, इतना मार्केट गिरने के बाद 10% मेरा मार्केट अच्छा चल रहा है। बायोकॉन फार्मा, शायद बायोकॉन फार्मा का ही कंपनी है, कॉस्ट पे चल रहा है। कोरोमंडल, चोला फाइनेंस 14.5%, हेज माई पोर्टफोलियोज। आईटी कुछ नहीं गिरा है, वहीं खड़ा है, ज्यादा नहीं गिरा है, वहीं खड़ा है। आईटी, आईटी, विप्रो, इन्फोसिस, एसएल टेक, मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा डेंट नहीं मारा है। अब बैंकिंग, बैंकिंग में अच्छा खासा डेंट मारा है। एनर्जी सेक्टर गिर रही है ना, देखो डेंट मारा है मेरे को। नायका लाइक फैशन का है, कॉस्ट पे खड़ा है। पावर सेक्टर देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर, आपका डेंट मारा है मेरे को। क्यों? पावर सेक्टर गिर रहा है ना, एनर्जी सेक्टर। राणा शुगर, श्री रेणुका शुगर, डेंट मारा है। आप देख रहे हो आप लोग, मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अपनी पोजीशन में किसी को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। बाय बिकॉज मार्केट जब गिरता है ना, तो आप ये देखिए कि किस सेक्टर पे आप एंट्री मार रहे हैं। जो सेक्टर इस फॉलिंग मार्केट में भी स्टेबल है ना, चुपचाप खड़ा है, गिर नहीं रहा, तो मतलब आपको उस ऑप्शन में, उस सेक्टर में एक डिप मिलेगी। जैसे आईटी है, आईटी आईटी गिर नहीं रहा पर ऊपर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? आईटी डिप लेगी 32-31 तक और फिर ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो एक डिप लेना मैंडेटरी है। तो जब कभी आप अपने पोर्टफोलियो, अब मैंने क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, मैं रुका हुआ हूं कि मैं उस डिप के लिए, उसके बाद मैं पैसे लगा दूंगा, दैट्स ऑल। इसलिए मेरा पोर्टफोलियो मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था, राइट, और उसके बाद मैंने एक 70 तक आ गया। तो मैं हर 2 हफ्ते, एक हफ्ते 50 करके डालता जा रहा हूँ। और मैंने इन्वेस्टमेंट इस प्रकार डाली है कि मान लीजिए कि निफ्टी यहां से 20% गिर जाती है, मैं उस सोच से इन्वेस्ट करूं। कभी भी इन्वेस्ट करो ना, तो इस सोच से करो कि मैं रेडी हूं 20 से 25% मार्केट गिरने में। और अगर मैं 20% गिराऊंगा मार्केट में, मैं ये चीज दिखाता हूं आपको, देखो निफ्टी टॉप से कितना गिरी अभी तक। जब मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, ये डेट था 29 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, वहां से मैं अभी तक 3% गिरा हूं। मेरे पोर्टफोलियो में आधा परसेंट का भी डेंट नहीं, सोचिए। क्योंकि मेरे पास कंपनी कौन कौन से सेक्टर की, हो सकता है मैं इतना बोल रहा हूं, हो सकता है मार्केट में 20% गिरे, मेरा पोर्टफोलियो 30% गिर जाए, चांसेस है। बट आपको अपने
अपनी इन्वेस्टमेंट 10 लाख, मान लो मेरे पास 10 लाख का 24 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है साल में, तो मैं डायरेक्ट पैसा नहीं डालूंगा, धीरे 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 बियर रन में डालते चला जाऊंगा। पूरा 24 लाख मैं मान के चल रहा हूँ, पूरे 24 लाख में मुझे 2 साल में इन्वेस्ट करना, और मैं मान के चल रहा हूँ अगले 2 साल में मार्केट में बेयर रन आएगा, मतलब अगले पूरा 2 साल बेयर रन रहेगा, मैं ये मान के 24 लाख लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। धीरे 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 24 लाख हो सकता है गिर करके 15,000 का, 15 लाख का है, और फिर वो 15 लाख से जब मैं 1 करोड़ की रैली कमाऊंगा ना, एक साल, 3 साल के अंदर, पहले तो 1 साल में मैं 15 लाख से 30 लाख तक आऊंगा, और फिर अगले 3 साल वो स्टेबल आराम से बच जाएगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट भी इस प्रकार जरूरी होती है। सेक्टर को आइडेंटिफिकेशन करना स्विंग के लिए, सेक्टर आइडेंटिफिकेशन इज बैड नहीं सर। मैं हमेशा मान के चलता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट 2 साल लगातार करने की। मैंने भी एक पोर्टफोलियो था, मैं आज भी भूल गया अपने दोस्त को मैं बोलता, बट नो डाउट मैं इस बार उसका रिकॉर्डिंग करके आपके साथ डालूंगा। मेरे दोस्त का मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, 2-3 लाख 2.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था हमने। कोविड कोविड जब ये अदानी अदानी नहीं अदानी रशिया एंड यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का जब वॉर था, जब मैंने उसके सारे पैसे डाले थे, और वो मैंने 1 साल तक इन्वेस्ट किया था, मतलब 1 साल तक लगातार चला गया था 2.5 लाख रुपए। तो मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट इस प्रकार करी थी, हमने एक स्टॉक में कम से कम 12 से 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, और वो आज पैसा ऑलमोस्ट 6 लाख हो चुका है। ऑलमोस्ट 2022 से 2024 एग्जैक्ट 2 साल के अंदर पैसा, मतलब हमने 100%, हमने हर एक बेंचमार्क को ब्रेक किया। अगर हम उस पूरे दौरान के बेंचमार्क की बात करें तो हमने पूरे बेंचमार्क को ब्रेक किया। नो डाउट मार्केट उठाया भैया, बेंचमार्क को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बट हाँ अब हम उस पोर्टफोलियो को पूरा डिलीट कर दिया जो भी पोर्टफोलियो हमारे को 100% से ज्यादा देती है। अब जैसे एक कंपनी 10% है, जैसे ही कंपनी मुझे 100% का रिटर्न दे देगी ना, मैं इन कंपनीज को निकाल दूंगा हाफ क्वांटिटी, और इसे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दूंगा, फिर मैं से हाथ भी नहीं लगूंगा। तो यही माइंडसेट अब जिस दिन अपने पास लेकर आएंगे, तो आपको कभी भी पोर्टफोलियो गिरता हुआ डर नहीं लगेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो से मुझे आज पैसा नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर 10-20 ईयर डाउन द लाइन हो सकता है यही पोर्टफोलियो 1,70,000 का है, तो हो सकता है 1,070 करोड़ का हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो 20 साल हमने पहले भी स्टोरी देखी है कि मेरे दादाजी के पास 100 शेयर थे, राइट। सर मल्टी बैगर स्टॉक की तरफ जाओगे तो बैगर बन जाओगे सर। मल्टी बैगर स्टॉक में आपको बता दूं, जितने लोग बोलते हैं ना, राकेश झुनझुनवाला, केडिया, राइट, जिन्होंने भी इतना पैसा कमाया सर, मैं टू बी फ्रैंक बताता हूँ, इनका एक जर्नी जाके देखो सर। इन्होंने सिर्फ हर्षित मेहता के जो बेयर रन था ना और बुल रन था, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उसके बाद में आपने कभी भी इतना किसी का नाम नहीं देखा होगा कि किसी ने इतना पैसा कमा लिया। उसके बाद उन्होंने लगा के छोड़ दिया, ठीक है, बट ठीक है भाई, इतना भी जिगरा होना चाहिए। तो निफ्टी का आप इस प्रकार एनालाइज करेंगे जब भी आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स मेरे ट्रेड रहते हैं। अब एक भाई का क्वेश्चन है कि मार्केट आवर्स में क्या क्या करना है, आपने बताया है। देखो, सबसे पहले 9:30 के बाद आपको ट्रेड डालना, दूसरा, राइट, ठीक है, दूसरा, जब 9:30 के बाद आप ट्रेड डालेंगे सर, जो भी आपका सेक्टर है, सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लेंगे, आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपका इंडिया विक्स, अब इंडिया विक्स काफी लोगों को नहीं पता इंडिया विक्स होती है। देखिए, इंडिया विक्स का मतलब होता है, राइट, बेसिकली इंडिया विक्स उस पर्टिकुलर चीज को, इंडिया विक्स अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आपके पास आएगा इंडिया विक्स कॉल्ड फियर इंडेक्स। मतलब बहुत ज्यादा जब लोग डर जाते हैं तो जब इंडिया विक्स ऊपर आता है, देखिए डरने का मतलब, डर आता है, डर मार्केट में आता है जब आपको लॉस, कभी आपने नोटिस किया मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं लगता ना, आपको ये चीज बोली जाती है। अभी काफी लोग मेरे से पूछते हैं, मैं अपनी बात को ही टोकते हुए बोलता हूँ कि भैया फियर इंडेक्स की तरफ मत लो, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन, यस, इंडिया विक्स एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। जब कभी भी 3 कंडीशन की चीज होती है तो इंडिया विक्स ऊपर जाती है। पहला, कभी मान लीजिए वॉर की सिचुएशन हो जाए, क्राइसिस की, क्राइसिस मतलब जैसे रिसेशन आ जाए, या यू कैन से दैट कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोलैप्स कर जाए, इलेक्शन आते ही कोलैप्स कर जाए, या मान लीजिए कोई मेजर इलेक्शंस हो, या बजट हो, आरबीआई की पॉलिसी हो, फेड की पॉलिसी हो, राइट, दीज आर कॉल्ड
क्राइसिस, आई थिंक इट्स अ क्राइसिस और मेन। और हाँ, कंपनीज के रिजल्ट्स, मेनली कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, जैसे हर 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं, जैसे अप्रैल मई जून, तो जून में रिजल्ट्स होंगे, तो जून जुलाई अगस्त, तो सितंबर में रिजल्ट्स, अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे। तो हर 3 महीने में जो तीसरा महीना होता है वो हर तीसरा महीना वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तीसरा कारण होता है सर, जनरली मैं, हाँ, तीनों कारण मैं बताता हूँ। इन 3 कारणों की वजह से आपका बेसिकली इंडिया विक्स ऊपर होता है। अब इंडिया विक्स ऊपर होने का मतलब क्या, पहले ये समझो। इंडिया विक्स का मतलब होता है, बीआईएक्स का मतलब, देखो, अगर किसी ने अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये कॉन्सेप्ट समझ पाएगा, नहीं पढ़ी तो मैं फिर बता दूं। इंडिया का मतलब है, इंडिया के मार्केट की बात की जाती है, बस इंडिया का इतना ही मतलब है। बीआईएक्स का मतलब क्या होता है, देखिए, वी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे जनरेट होती है? मैंने खरीदा, तूने बेचा, मैंने खरीदा, तूने बेचा। अब जितना खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो क्या होगा दोस्तों बताओ? खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ पूल ऑफ मनी मार्केट्स में आ जाएगा। हद से ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा। जब हद से ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इस वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं तो उस आई एक्स का मतलब होता है इंडेक्स। जब हम इस वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो उस सेक्टर, उस पर्टिकुलर चार्ट को इंडिया विक्स का नाम दिया जाता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स का नाम दिया जाता है। इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अब काफी लोगों को पता है, तो मुझे नहीं डाउट कि पता है नहीं, कोई गलत चीज है। इंडिया विक्स सिर्फ आपको इतना बताती है कि आज से, अभी से 11 मई 2024 से लेकर 11 मई 2025 तक निफ्टी की रेंज क्या रहेगी। मतलब रिवर्स 18.47, दिस कॉल्ड इन परसेंटेजेस, कि निफ्टी यहां से 18.5% गिर सकती है करंट लेवल से, और 18.5% उठ सकती है एक साल के अंदर। निफ्टी मान लीजिए 10,000 पे चल रही है, तो निफ्टी यहां से मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स माय फ्रेंड्स, इधर तक जा सकती है 11,800 यहां तक, और नीचे जब भी आएगी 1800 माइनस करो, मतलब मान लो 8,000 तक आ सकती। तो ये एक रेंज बन गई। अब निफ्टी इसको ब्रीच नहीं कर सकती। मैं अगर आज इंडिया विक्स को देखूं, ये मेरा मंथली, ये मेरा डेली, मैं डेली बता सकता हूँ, मंथली बता सकता हूँ, वीकली बता सकता हूँ, और इनफैक्ट माय फ्रेंड, मैं आपको ईयरली भी बता सकता हूँ। ये चारों तरीके से आप करंट वैल्यू से पर वीक का भी रेंज निकाल सकते हैं कि निफ्टी इस हफ्ते इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी, लिख के रहे। और ये 99.9% राइट निकलता है हमेशा, ठीक है। बट अब एक बात बताओ, कैसे? मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, एक एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा आपको। उस एक्सेल शीट के अंदर मैं आपको ये डिटेल डालूंगी, जिस छोटी छोटी डिटेल डाली वो अपने आप ही आपको निकल के आ जाएगा कि डेली, ये सिर्फ निफ्टी के लिए बताया जा रहा है, यहाँ कोई और बात नहीं करता। देखिए, हमारे पास जो निफ्टी है ना, वो एक मेजर इंडेक्स, बैंक, आईटी और ऑटो, दीज आर द पिलर ऑफ निफ्टी, जिस पे निफ्टी टिकी हुई है हमारी, ठीक है। हमारा मार्केट चलता ही निफ्टी से। आज अगर मान के चलो आप इन्वेस्ट कर दो, किसको देखो? निफ्टी। और किसी को तो देखोगे। तो ये निफ्टी का इंडेक्स, तो निफ्टी में एनालाइज किया। तो मुझे बताइए, इंडिया विक्स 18 आ गया, मतलब क्या हो गया? अगर इंडिया विक्स 10 से 18 आ गया, इसका मतलब क्या है बताइए? कि मार्केट में अब क्या होने लग जाएगा? जो निफ्टी दिन का सिर्फ 100 पॉइंट हिला करती थी, अब निफ्टी कितना हिलेगी? देखिए, पूरे साल में 1800 पॉइंट कवर करना है निफ्टी को, मतलब 20,000 पे निफ्टी खड़ी है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहां से डाउन फॉरवर्ड 17-18,000 तक आ सकती है निफ्टी, ये कहना चाहता हूँ। तो मुझे एक साल के अंदर इतना नीचे आकर के वापस 20,000 पे जाना है। तो निफ्टी अब 100 पॉइंट पहले चल रही थी, जब 10 पे है, तो अब निफ्टी 18 पे आ गई, तो मेरे पॉइंट्स अब डेली कितने हो जाएंगे मूव? बताओ, 200-250। अब तुम समझ जाओगे मैं बोलना क्या था। निफ्टी पे हो, आज निफ्टी कितना मूव करती है देखिए। एवरेज निफ्टी का मूव कितना है? 84 रुपीज, 150 पॉइंट,
450 पॉइंट, 150 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और 350 पॉइंट। मतलब मार्केट में आप एवरेज भी देख रहे हो 100 पॉइंट। पहले कितना उठती थी, चलो पहले देखते हैं। एक महीना पहले आ जाओ, जस्ट एक महीना थी, अप्रैल, 70 पॉइंट, 40 पॉइंट, 100 के बाद 70 पे क्लोज, गिरा 200 पॉइंट क्लोज कॉस्ट पे, 50 पॉइंट, 77 पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, आपको समझ में आया? मुझे एक बताओ, इस टाइम पे अप्रैल के पहले 2 वीक में क्या आप सरवाइव कर पाते ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में? क्या आप ऑप्शन बाइंग में सरवाइव कर पाते, 20 पॉइंट भी ले पाते मार्केट में? आज निफ्टी का 40 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए चला जाता था। आप समझ में आए इंडिया विक्स का काम क्या होता है? अब मैं तुम्हें एक सिंपल रीजन बताऊं, जब भी आपका इंडिया विक्स, जब कभी भी आप लोगों का इंडिया विक्स 15 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, डेली टाइम फ्रेम में हो या दिन में, 15 से ऊपर हो, 15-14 के ऊपर हो, तो दोस्तों आपको हमेशा बैंक निफ्टी में 100, 150, 250 पॉइंट हर ट्रेड में फ्रीली मिल जाएंगे, राइट? हम्म, क्या चीज बोल रहा हूँ? समझ में आ गया मैं बोलना क्या चाहता हूं? तुम कितनी भी बेटर स्ट्रेटेजी बना लो, कितनी भी खतरनाक स्ट्रेटेजी बना लो, क्या बना लो, कितनी भी खतरनाक स्ट्रेटेजी बना लो, टाइम के साथ वो काम, राइट? मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम के साथ वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? आपको आज से ही क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? एवरेज, राइट? क्या करना पड़ेगा? एवरेज। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दोबारा बताइए, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, बताइए दोस्तों। हम्म, एवरेज। एवरेज का मतलब एवरेज नहीं करेंगे, एवरेज एक पॉइंट्स लगाएंगे। हर ट्रेड में 20 पॉइंट्स निफ्टी दे सकती है, हर प्रकार की वॉलिटिलिटी, राइट? ठीक है, 20 पॉइंट्स एवरेजली आपको निफ्टी में कमाने हैं, जो आपको हाई वॉलिटिलिटी में भी देंगे और लो वॉलिटिलिटी में भी देंगे। ये 20 पॉइंट के बाद जो चाहिए तुम्हारा, तुम्हें ट्रेडिंग 20 पॉइंट के लिए सीखनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है मार्केट में। और बैंक निफ्टी 40 पॉइंट्स, और वैसे तो 150-250 पॉइंट भी दे देगा। मैं तुम्हें इतना सिक्योर करना चाहता हूं कि तुम डेली का कोई भी एंट्री उठा लो तो 20 से कम मिलेगा। मैं उस सिचुएशन में से बात, सो दैट जब तुम कल नए 2-3 साल बाद ट्रेड करोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारे को पता होगा कि मुझे कितना मिल सकता है। इट्स लाइक अ ब्रेड एंड बटर, कितना तो मिलेगा भाई, इससे ज्यादा मिले तो अपनी किस्मत, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो चीज है। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई ने किसी ने पूछा है कि रवि भाई मार्केट ट्रेड करता है तो क्या क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले आपको इंडिया वेक्स को देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि भैया मार्केट में आपको स्पॉट देखना है या फ्यूचर देखना? देखिए, मैंने आपको ट्रेड कितने बजे करने के लिए बोला, किसके कितने बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए आपको बताइए? मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कितने बजे के बाद ट्रेड करो, बताओ? 9:30 के बाद। 9:30 से पहले करना क्या रहेगा? 9:30 से पहले आप 9:30 छोड़ो, 9:40 ले लो या 9:40 का ले लो। आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो आपने चूज किए हैं, उन ऑप्शन के प्रीमियम्स पे स्पॉट के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है या फ्यूचर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये 40 मिनट तुम्हारे कुछ के लिए दिए। समझ में आया कैसे? बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का कल का मैंने चार्ट तुम्हें दिखाता हूं। कल का कोई भी ऑप्शन बैंक निफ्टी का मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये आ जाए, ये पुट है और ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले स्पॉट आ जाता हूं।
नहीं कोई भी ऑप्शन जो है मतलब नहीं, बस मैं चीज दिखा रहा हूँ 940%। अब 940 ले लो, मैं 940 ले लेता हूँ, सुन। देखो भाई, सबसे पहले स्पॉट पे आओ। अब मार्केट में देखा क्या जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है वो बता। डोंट फोकस ऑन दिस रैलीज, दीज रैलीज, जस्ट फोकस ऑन दीज रैलीज, दीज रैलीज। व्हाई? क्योंकि यही रैली आपको बताएंगे कि मेरा स्पॉट के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, फ्यूचर का। पहले करें ये कितने पॉइंट का मूव है? 70 पॉइंट्स का मूव इन जस्ट अ 4 कैंडल्स। ये कौन सी कितने मिनट का कैंडल है? 70 पॉइंट। मुझे एक बात बताइए, ये ऑप्शन भी 70 पॉइंट उठा, ये ऑप्शन भी 70 पॉइंट गिरा, तो क्या मेरे पास डीके है? क्या मेरे पास डीके है? प्रैक्टिकल देखो, उसी दौरान क्या मेरे पास डीके है? आंसर इज नो। जब भी आपको डीके नहीं मिलता ना, कभी भी याद रखना, कभी भी इस प्रकार का सिचुएशन में आपको डीके नहीं मिलता है, तो बैंक निफ्टी पे है 120 का मार्क, और आप हिंदी में नहीं बैठे हो, ठीक है? कोई ज्यादा इसको चेक करने की जरूरत नहीं, बस इसको जस्ट इन ओवर। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको बहुत कम डीके मिल रहा है, मान लो 70 रुपए गिरा, 70 उठा, ये बहुत रेयर होता है। उस टाइम पे आपको सिर्फ स्पॉट का चार्ट देख लो, चुपचाप स्पॉट का चार्ट देखो, पूरा दिन काम सुनिएगा। हर एक घंटे में एक बार जब मार्केट कंसोलिडेट होता है ना, जब चेक करना, जैसे ही स्पॉट का मान लीजिए एक ऑप्शन 70 पॉइंट गिर गया और दूसरा ऑप्शन 120 पॉइंट उठ गया, ध्यान रखना, तो क्या हुआ? इसका मतलब डीके अभी भी नहीं है। समझ रहे हो? एक ऑप्शन 70 ही गिरा और दूसरा 120 उठ गया, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वहां स्पॉट ही काम कर। अब एक ऑप्शन 70 रुपए गिरा और एक ऑप्शन सिर्फ 45 पॉइंट उठा, एक ऑप्शन 70 पॉइंट गिरा और एक ऑप्शन 45 पॉइंट उठा, और वो भी इन दी मनी। तो यहां मुझे स्पॉट को देख के एंट्री लेनी चाहिए या फ्यूचर को देख? बताओ। देखो, बढ़ते हुए क्रम पे अगर कम है और घटते क्रम पे ज्यादा है, तो हमारे को फ्यूचर देखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्पॉट की एंट्री हमारे लिए काम नहीं करेगी। स्पॉट पे आपको एंट्री यहां मिल जाएगी, ठीक है? आपको स्पॉट की एंट्री यहां मिलेगी, आप एंट्री मार भी दोगे और मुझे दिखाओगे रे भाई मैंने आज ये ट्रेड पकड़ा, वाह भाई वाह, 62 पॉइंट्स लिए मैंने। अक्सर आप लाइव स्ट्रीम पे देखते होंगे काफी लोगों की, अगर देखते होंगे तो, कि वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ हमने ट्रेड डाला, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। 1:2, फॉर एग्जाम्पल 3 का ट्रेड मिल गया, 1:2 का ट्रेड मिल गया, 74 पॉइंट, इतना ज्यादा कि आपको 74 32 गिनने में लग जाता है। 32 74, माय गॉड, 2400 रुपये कमा लिए, 2100 रुपये कमा लिए। बट दिस इज नॉट लाइक दिस, राइट? क्योंकि स्पॉट की जगह ही होता है प्रीमियम 70। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जब भी अगर आपका प्रीमियम ज्यादा गिरे और आपका कम प्रीमियम उठे, भैया उस दिन कुछ भी करना, फ्यूचर को देख के ही ट्रेड करना, राइट? ठीक है, फ्यूचर को देख के ही ट्रेड करना भैया। फॉरेक्स की तरह इंडियन मार्केट में एवरेज मत करना, फॉरेक्स में डीके नहीं होता दोस्त। अगर तुम ऑप्शन बाय, अगर फ्यूचर्स भी खरीद रहे हो तो बेच रहे हो ना, मैं एवरेज के लिए बोल भी देता, बट ऑप्शंस बाइंग के लिए। क्लियर है? समझ में आया आपको? समझ में आया कि आपको स्पॉट एंड फ्यूचर्स कब देखना चाहिए? ये आपको दिन के पहले आधे एक घंटे में पता चल जाएगा, भले एक्सपायरी हो कैसे। फ्यूचर्स का करंट मंथ का, आपको फ्यूचर करंट मंथ का देखोगे, कोई और मंथ का नहीं देखना, जब तक फ्यूचर एक्सपायर ना हो। एक और हिंट देता हूं, फ्यूचर आखिरी जब मंथली एक्सपायरी हो ना, जिस हफ्ते में मंथली एक्सपायरी हो, उस हफ्ते सिर्फ फ्यूचर को देख के ट्रेड करना, वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेड हो, फिर फ्यूचर को देख के। क्लियर है? क्लियर है प्यारे? समझ आ गया? कल आपने बोला था कि प्रीमियम ज्यादा गिर गिर जाएंगे, मतलब कितने दिन से बोल रहा हूँ, प्लीज ट्रेंड लाइन। रितेश भाई, तुम्हारा मैं जाने से पहले भूल गया था, मैं तुम्हें और ये बता दो दोस्त। भाई एक आखिरी डाउट और है प्यारे भैया का, उस उनका डाउट और ले लो मेरे को। मैं थक गया यार, 11:30 12:30, ऑलमोस्ट 2 घंटे से।
किसी ने पूछा अरे भाई कितने घंटे क्लास चलती है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, एक डाउट और मैं अपने भाई को बताऊंगा फिर ही क्लोज करूँ। मेरे भाई ने पूछा है मेरे से कि भैया ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को कैसे देखें, यही क्वेश्चन है भाई, फटाफट बता दो। हम्म। बताइए बताओ बताइए। क्या ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कैसे देखते हैं यही पूछ रहे हो ना, ये बता दो दोस्त, तुम गायब हो गए। हाँ बताइए, ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करते हैं नॉलेज लेवल, ठीक है ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले दोस्त मैं तुम्हें कल का ही मार्केट दिखाता हूँ, ठीक है। पहला मार्केट नहीं, जो हो चुका है उसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले दोस्त ट्रेंड लाइन कैसी भी, पहले उसके अंदर में नेकेड आई समझते हो, मतलब ऐसे नेकेड आई मतलब ऐसे चार्ट में कुछ नहीं है, बस चुपचाप चार्ट चल रहा है। पहले इस चार्ट को ध्यान से देखो। आप याद रखना ट्रेंड के साथ होना, अगर बुलिश है तो नीचे से ट्रेंड लाइन और बेरिश ट्रेड दिख रहा है तो बेरिश लाइन, ठीक है। अब जब भी आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो दोस्त, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो पिछले दिन का कोई भी पॉइंट्स कनेक्ट मत करो पहले, ठीक है। पिछले दिन को यूज मत करो, इंट्राडे करना है, पिछले दिन का रेफरेंस सिर्फ हाई और लो से लो। अब आ जाएगा दोस्त, मुझे बताओ आपका ट्रेंड कैसा दिख रहा है, आपका ट्रेंड रितेश भाई कैसा दिख रहा है, बुलिश बेरिश? इंट्राडे बुलिश दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ बुलिश दिख रहा है, मुझे बुलिश दिख रहा है राइट, अब मुझे नीचे से ट्रेंड लाइन बनानी है, पर मैं डायरेक्टली नीचे से नहीं बना सकता, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मतलब इस प्रकार का कुछ तो होना चाहिए, इस प्रकार का वेव होना चाहिए जिसमें मुझे लगे कि हाँ मार्केट पहले नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। देख, अब रितेश भाई थोड़ा ध्यान से देख, मैं इधर से इधर तक देखूं तो मेरा बेरिश नहीं बुलिश है मूव, बुलिश मूव है। इधर से इधर तक आता हूं तो रितेश भाई मुझे क्या दिख रहा है, बेरिश मूव है। तो मैं दोनों साइड की बना लेता हूं। पर रितेश भाई हम जब एंट्री लेंगे ना तो हम एक दो तीन, हम कभी भी इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। हमेशा ट्रेंड लाइन बनाते वक्त में सिर्फ विक्स को मार्क किया जाए, नेवर मार्क दी बॉटम्स, ठीक है कर दी। अब ये तो एक मिनट के टाइम, इसको ये राइट है नहीं बाद में बताऊंगा, पहले ट्रेंड लाइन मार्क। ऐसे टॉप से लोअर लो से लो हाई लो हाई, आप यहां से भी कर सकते हो दोस्त, बट ध्यान रखना हमने इधर से क्यों नहीं किया स्टार्ट, वही बता दूं। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता तो पहले एक चीज बता दो दोस्त, कि जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट और लास्ट लो के बीच में इतना बड़ा गैप कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आया, देख रहे हो, वन गैप्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, ब्रेकआउट के टाइम पे गैप ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस चीज को दिमाग में सदैव याद रखो, इसलिए मैंने ये वाले ट्रेंड लाइन यूज नहीं, याद हो गया ये चीज हो गया। अब थोड़ा ध्यान से एक और बार सोचना है, सोचना है समझना है और आगे दिए। अब ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगर गैप इक्वल हो तो हाँ हाँ इक्वल हो तो बेस्ट है। अब देखो, अब आप देखेंगे कि आपका जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सर देखो ट्रेंड लाइन आप लोगों का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ ब्रेकआउट पे मान लो एंट्री मार दी, फिर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, अरे रे भाई तो ट्रेड गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं वापस। अब आप देख पा रहे हैं, मुझे पता है ट्रेंड लाइन कौन सी परफेक्ट है, ये वाली और ये वाली, दोनों ही परफेक्ट है, बट पहले वाले में फेक ब्रेकआउट हो। अब इस ट्रेंड लाइन को भूलना मत, मैं आगे वैलिडेट करना सिखाऊंगा, हो गया, अब क्लियर। अभी देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट करते वक्त आप देख पा रहे हो रितेश भाई कि हमारे पास प्रॉपरली दोनों टचेस के बाद एकदम अच्छा गैप है, बीच में दोनों अच्छा गैप है। अभी देखो मार्केट नाउ मेक्स लो लोस, लो लोस लो राइट्स होती है, क्या हम यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? अब मुझे बताओ रितेश भाई, क्या ये टच और ये टच के बीच में गैप है, और ये टच और ये टच के बीच में गैप सेम है? आंसर इज डाउन, तो हमें ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है।
अब देखो एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ये ट्रेंड लाइन देखो ध्यान से, ये ट्रेंड लाइन भी परफेक्ट है, तीनों में गैप सिमिलर है ऑलमोस्ट। हाँ हायर हाइज और लोअर लोज देखना, ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है सर। ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, मैं बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ सो दैट आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है सर, रितेश भाई, ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, क्यों परफेक्ट है? सभी में आपने देखा नहीं, हायर हाइज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, इसमें क्या है? ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है ना, ठीक है। इट्स नॉट बिग मूव सर, ट्रेंड था ना उसको। ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है रितेश भाई। वी आर वेरी क्लियर। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं डालना है, मैं सिर्फ ये लिक्विडिटी वैलिडेट करना सिखाऊंगा। मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, एक रेंज देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट आपको सिर्फ इसे लाइव मार्केट में भी आराम से मैप करना है। लोग इन ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड भी डाल रहे हैं, अब देखेंगे तो काफी अच्छे चल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हमें ऐसे ट्रेड नहीं डालना, हमें बहुत सोच समझ के भी ट्रेड करना, एंड देन मार्केट ट्रेड्स, ओके। अब रितेश भाई बारी आती है हमारी कि हमारा ट्रेंड लाइन कौन सा परफेक्ट है। नेवर फोकस ऑन दीज ब्रेकआउट्स, ये ब्रेकआउट्स मेरे किसी काम नहीं, दीज ब्रेकआउट्स इट्स नॉट फॉर मी, वरना तुम्हें कितने ट्रेड मिलेंगे, सारे ट्रेड सही चल रहे हैं, नॉट फॉर सभी, बिकॉज साइड में मार्केट में कितनी ट्रेंड लाइन एडजस्ट करोगे, नहीं कर सकता ना। जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन का इस प्रकार का दो टच बन जाता है, कैसे टू टचेस बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, दो टच, सिर्फ ये समझ, कितने बन जाते हैं दोस्त, दो टच, कभी भी किसी ट्रेंड लाइन से दो टच, लाइक सिर्फ ये दो टच बन गए, सिर्फ ये दो टच, या मान लो सिर्फ ये दो टच, जब तुम इधर आ रहे हो इधर दो टच, राइट। तो इन दो टच पे क्या होना चाहिए, जब भी दो टच होंगे आपके, तो ब्रेकआउट से पहले आपके पास लोअर लोज, वो लोअर लोज किस प्रकार से कटना चाहिए, इस प्रकार का, कैसे, इस प्रकार का, मान लेते हैं ये कैंडल नीचे गई, लिक्विडिटी स्वीप है, कैसी है, लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब करनी चाहिए, और क्या स्वीप और ग्रैब पे डायरेक्ट एंट्री मार लेंगे, नहीं, ऑलवेज टू चेक द फेयर वैल्यू, if there is something called like this, then you just enter here, stop loss of this। कल याद होगा आप लोगों को मैं एक ट्रेड देने वाला था कॉल साइड, वो इसी कारण, और द टारगेट इट्स अप टू यू। अब मान लो तुम इतना भी 100 पॉइंट भी ले रहे हो तो तुम्हारे ऑप्शन में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तुम्हारा ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ बट तुम बच गए, बाय, तुम्हारे पास ऑलरेडी पता, तुम बच गए, फिर तुमने ट्रेंड लाइन को दोबारा मेंटेन कर लो, सी नाउ अगेन, ये क्या हुआ दोस्त, लिक्विडिटी स्वीप। अब मार्केट ने लास्ट लो को लिया, लास्ट लो को लेते ही जो लास्ट कैंडल लिया उसी कैंडल को क्या किया मार्केट ने, स्वीप कर दिया, क्या कर दिया दोस्त, स्वीप कर दिया। आफ्टर द स्वीप, अब स्वीप कैंडल के बाद में हमें वी हैव टू क्लोज, क्लोज नहीं हुआ, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्वीप, ये मेरा परफेक्ट स्वीप माय फ्रेंड, ये मेरा परफेक्ट स्वीप नहीं है। और मान लो स्वीप भी होता, क्या मेरे पास लेफ्ट साइड कुछ है, चेक करो, यस वी हैव ऑर्डर, तो मैं एंट्री मार सकता था, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट। तो क्या मैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते वक्त मैं मान लू कि राइट है, क्या ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है मेरे लिए, नो। तो अगर ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं है तो हमें कुछ नहीं सोचना, ये ट्रेंड लाइन हटा दो, ऐसे इस ट्रेंड लाइन पे आओ दोस्त। अब मुझे ये देखो 1 2 3, अब एक बात बताओ, इसने जब रिसेंट हाई को ब्रेक किया,
ब्रेक करते ही क्या एकदम टॉप पे नहीं, ब्रेक इमीडिएट ब्रेक करते, या मान लो एक दो कैंडल के बाद में भी हो जाए, तो क्या ये परफेक्ट एरिया है? आंसर इज नो, इट्स आंसर इज नो। तो उस टाइम रिवर्सल ले सकते हो, बट मैं रिवर्सल नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ट्रेंड पैटर्न्स बता रहा हूँ। तो दीज बोथ ट्रेंड लाइंस आर नॉट फॉर अस। अगेन कम हियर, हियर 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 हियर, ठीक है। अब देखिए, मार्केट ने स्वीप किया परफेक्टली, नहीं, इट्स अ सी, दिस इज अ स्वीप। मान लो ये स्वीप होता, फॉर एग्जांपल ये स्वीप होता और स्वीप होता, अभी है देखो स्वीप नहीं है, पर स्वीप होता तो हम यहां से एंट्री मार सकते थे ओबी से। आंसर इज यस, स्टॉप लॉस इज यस, एंड टारगेट इज यस। अब अगर ये स्वीप नहीं है, राइट, इनसाइड है, क्यों नहीं सर? स्वीप है ना, स्वीप एंट्री है ना, तो ग्रैब हो जाएगा। अगर आप ये बोल रहे थे तो ग्रैब हो गया ना, स्वीप थोड़ी है, जो ग्रैब हो गया, इन ग्रैब के लिए तो आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत होगी, राइट। और अगर वो ट्रेंड लाइन ही ब्रेकआउट कर गया विदाउट इंड्यूसमेंट के लिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया तो वैसे फंस जाएंगे, समझे सर? स्वीप नहीं हो, मान लो स्वीप अगर नहीं है, ये स्वीप नहीं है, तो क्या ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है मेरे लिए? देखिए अभी तक देखते आए हैं, ये स्वीप नहीं था तो ट्रेंड लाइन हमारी फेक थी और हम बच गए थे। क्या ये स्वीप नहीं है तो क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट है? आंसर इज नो। कम हियर, ये देखिए, हाई राइज, सेम एग्जैक्ट हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, स्वीप बनाया परफेक्टली डाउन। अभी स्वीप पे हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते, क्या हमारे पास इधर कुछ है? बताइए दोस्तों, क्या है हमारे पास कुछ इधर? आंसर इज नो। तो क्या मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं? नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन मेरी से काम थी, अभी के लिए नहीं। इसे इसी प्रकार मेंटेन करोगे तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग से बचते ही रहोगे। अब इसी को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, इधर लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं, तो ट्रेंड लाइन वैसे गलत है, ब्रेकआउट वैसे गलत है। अभी ये ध्यान से देखो, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप किया है, मान लीजिए ग्रैब किया या स्वीप किया है, जो भी आप बोलो। अब ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, 99% राइट। तो क्यों राइट है सर? यहाँ कोई मिनिमम हाई राइज हायर नहीं है, सिर्फ सर आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक और दो, और तीसरा जब हाई ब्रेक करेगा तब है। तो दिस इज द परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ये एक लॉजिक परफेक्ट है। अभी आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नीचे चल रहा है, ये परफेक्ट है, बताओ क्या परफेक्ट ट्रेंड, क्या परफेक्ट स्वीप है? दिमाग लगाइए, मुझे बताइए क्या परफेक्ट स्वीप है? पिछली कैंड का लो लिया बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, भले ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ था। तो अब मेरे को बताइए, पूरे दिन मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन थी जो मेरे लिए परफेक्ट थी। ट्रेड तो बहुत ट्रेंड लाइंस ने दिए मेरे, पर मैं फेक से बचा, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन थी जो मुझको पूरे दिन में एक प्रॉफिट दिया। समझ में आया? चलो एक दिन और दिखा देता हूँ, सो दैट तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले पहले मार्केट को सही की, मान लो अब यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करती हूँ, ये स्वीप है, आंसर इज यस, यस स्वीप है, परफेक्टली ब्रेक भी किया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई दिक्कत? पर क्या फेयर वैल्यू है? क्या वी हैव अ फेयर वैल्यू माय फ्रेंड्स? फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक कुछ है नहीं, तो क्या ट्रेंड लाइन परफेक्ट है? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब तो मिस्टर ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, पहले तो ये बताओ। ओबी तो बात की बात, गैप बहुत बड़ा है, छोड़ दो उसको, गैप बड़ा, आगे बढ़ो। ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा अंदर से बना सकते हो, ऐसा कुछ तो करते हैं।
अगर आपको गैप का दिक्कत आ रहा है तो। अब गैप में इधर से दिक्कत नहीं आ सकता, तो इसमें आप कुछ भी, आप कैसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ ये ट्रेन लाइन परफेक्ट है? बताओ बताओ बताओ, ऑफ कोर्स परफेक्ट है। लिक्विडिटी स्वीप, देखिए लिक्विडिटी स्वीप, कंसोलिडेशन परफेक्ट जब ही होगा जब इधर से मुझे कुछ मिलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक देखिए सर, वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, काम चल जाएगा। वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, काम चल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है फेयरवेल दोनों, राइट? नहीं 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 सर, ऐसा मत करना, ब्रेकआउट पे ट्रेड मत डाल दो, आपकी यही एंट्री हो जाएगी, हो गई, ये परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ो। क्या ट्रेंड लाइन परफेक्ट है? शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं। क्या ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है? जस्ट फोकस, जस्ट फोकस्ड ऑन द गैप्स फर्स्ट, ठीक है। और तो है नहीं, तुम्हें एक ही ट्रेड मिलेगा, देखो पूरे दिन में एक ट्रेड पक्का मिलेगा ट्रेंड के साथ। अब ये देखो साइड पे मार्केट है, इस साइड पे मार्केट में तुम देखो, ये ट्रेड लाइन परफेक्ट है, बोलने की जरूरत नहीं। ये ट्रेड लाइन परफेक्ट है, बोलने की जरूरत नहीं है ही नहीं, तो कहां से बोलूं? ये ट्रेड लाइन परफेक्ट है, अब इधर से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट हाई है, स्वीप किया है, ऊपर आपके सॉर्टर ब्लॉक है तो देखो। अच्छा यार, स्वीप है, परफेक्टली स्वीप है, आपको एंट्री यहाँ पे करनी, बट हाँ वो एक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्टॉप लॉस टारगेट कितना बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट, फिर आगे अब ऐसे कभी ट्रेन लाइन मत खींचना, ऐसे 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 कभी मत खींचना, क्योंकि इसमें कुछ बनेगा ही तो तुम क्यों खींच रहे हो? क्या ट्रेन लाइन परफेक्ट है? क्या ट्रेन लाइन परफेक्ट है दोस्तों? परफेक्ट ट्रेन लाइन है। ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। पिछले वीक का हाई, पिछला हाई लिया, हाई लिया। लिक्विडिटी स्वीप है, बताइए लिक्विडिटी स्वीप है? क्या यहाँ लिक्विडिटी स्वीप है? इसका हाई कितना है? 144.5, 144.6, बहुत माइन्यूट सा है। अगर माइन्यूट सा है तो आपकी एंट्री इस कैंड पे बन जाएगी, इस कैंड पे आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब अरे भाई इधर से ही बना सकते हैं। क्या ये ट्रेंडिंग परफेक्ट है? ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखिए आप इन बिटवीन लिखो, ये ट्रेंड मेरे किसी काम के लिए, हर चीज में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। तुम रिकॉर्डिंग के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जो बताया चुपचाप उसको फॉलो करो ना। अब ऑर्डर ब्लॉक जो रह गया है उसको यूज करो, जो ऑर्डर ब्लॉक यूज जो रह गया है उसको यूज करो। अभी ट्रेंड परफेक्ट है, स्वीप, ब्रेकआउट, दिस इज हाउ यू यूज द ब्रेकआउट्स ऑफ ट्रेडिंग, ओके। बट मैं ब्रेकआउट्स पे कभी एंट्री नहीं मारता, मैं उसे पहले एंट्री मारने की कोशिश करता हूं। मैं वीडियो दे दूंगा, टेंशन मत, ठीक है। अब दोस्तों जिसको वीडियो नहीं मिली है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जो ग्रुप पे आप जुड़े हुए। आशा करता हूँ कि इस पूरे सेशन में आपने पूरा मैंने ट्राई किया 2.5 घंटे पढ़ाने का, टर्टल सूप क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम नॉर्मल सूप पी लो फिर टर्टल सूप पिएगी, ठीक है। भाई गर्मी बढ़ती जा रही दिल्ली में, एसी भी काम नहीं कर रहा। चलो दोस्तों आप एंजॉय करो, अपने मम्मी बेटे का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, जो डाउट रह गए हैं मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर किसी का डाउट रह गया है तो हम रियली 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 सॉरी, ठीक है। बट मैंने पूरा ट्राई किया अपना 110%। अभी वीडियो में आपको दे दूंगा, शाम तक आ जाएगी भाई, ठीक है। शाम तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। कल भी हो सकती है। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सुमित भाई मैं करवा दे, साहिल भाई करवा दे, ठीक है। जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, जय जय श्री राम।